एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरीके से मुख्तलिफ हो सकता है, इस चीज को समझने के लिए आज जो है एक नेचुरल फिनोमिनन यानी कि रेन वाटर और उसके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाली जमीन के ऊपर वेजिटेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। Water is the way by which life is sustained on this planet. I want you to think about rain. It rains all over the world, and because of rain, vegetation is produced all over the world. But the vegetation that is produced is not of the same kind. There are different regions that have different kinds of trees, different kinds of flowers, different kinds of fruits. It may be the same fruit, it could be mango, but the mango from one region taste completely different from the mango of another region. Isn't that the case? But water is still the same. But when this water meets with the earth, the goodness that it produces is of such incredible variety. As a matter of fact, plants that grow in that particular region, these plants may not be able to nourish the animals of another region. When Allah subhanahu wa ta'ala sends rain, the effect that it has on people is not the same. The rain that affects you is not the same as it affects me. How I am going to sprout, how I am going to mature, how I am going to come out of the ground. Not everybody of you has to become a speaker, nor are you meant to. Not everybody of you has to become a trainer, nor are you meant to. You are a different kind of flower. You are a different kind of plant. It is the same knowledge, it is the same water that inspires all of us, but the goodness that it produces is extremely diversified. I want you to think about a parable. Suppose you have contaminated water. You have contaminated water. You still might get vegetation, but the vegetation would also be contaminated, and you would not want to have food that comes from that contaminated water because it may have some level of poison. As a matter of fact, plants that come out of the ground, they just don't feed themselves. In fact, they are the source of nourishment for everybody else. यहाँ पर मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज होती है फार्मिंग और दूसरी चीज होती है वाइल्ड लाइफ। दोनों जो है फंडामेंटली डिपेंड करती हैं वाटर के ऊपर। अगर बारिश होती है तो जंगलात के ऊपर भी, जंगलात पे भी आप देखेंगे यू विल फाइंड एंडलेस ट्रीज, और दूसरी तरफ फार्मर जो है वो कल्टीवेट करता है लैंड को। दोनों जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं वाटर के ऊपर, लेकिन दोनों के रिजल्ट जो है वो एक्सट्रीमली डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर हमें दो बातें समझने की जरूरत है। एक तरफ तो कल्टीवेशन हो रही है थ्रू फार्मिंग, यानी कि फार्मर जो है अपनी जमीन के ऊपर मेहनत करता है। दूसरी तरफ यू विल फाइंड एंडलेस ट्रीज, वहां पर कोई शख्स जो है कोई मेहनत नहीं करता। दोनों का दारो मदार जो है वो पानी के ऊपर है। बारिश होती है तो दोनों जगह जो है वो प्रोडक्शन होती है, लेकिन समझाने की बात यह है कि जहां पर फार्मिंग होती है, जहां पर जो है फार्मर मेहनत करता है, वहां की जो प्रोडक्शन होती है वो डेट बिकम्स पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, और हर दूसरा शख्स जो है उससे फायदा उठाता है। मिसाल के तौर पे वेजिटेबल हासिल करने के लिए हमें वी डोंट नीड टू गो टू एनी खेत, हमें जो है किसी खेत जाने की जरूरत नहीं है। हमारे डोर स्टेप के ऊपर जो है वो चीज मौजूद होती है। किसकी मेहनत होती है? फार्मर की मेहनत होती है। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरीके से मुख्तलिफ हो सकता है, तो इसकी मिसाल भी इसी तरीके से है। जब बारिश होती है तो एक जमीन वो होती है जो पानी को एब्जॉर्ब करती है, उससे होने वाले बेनिफिशियल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। दूसरी जानिब एक ऐसी जमीन होती है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी बारिश हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल इसी तरीके से इंसानों की मिसाल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको जो है क्रिकेट की मिसाल देता हूँ। एक बॉल पे जो है एक ही बैट्समैन छक्का मार देता है, सेम बॉल के ऊपर दूसरा बैट्समैन आउट हो जाता है। अब डिपेंड किसके ऊपर करता है? बैट्समैन की स्किल के ऊपर। एक बैट्समैन ने उसी बॉल को अपॉर्चुनिटी समझा, उसको छक्का मार दिया, और दूसरे बैट्समैन ने उसी बॉल को अपने लिए जो है एक तरीके से वो जो है उसको हैंडल नहीं कर पाया, और जो है उसी के ऊपर जो है वो क्लीन बोल्ड हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जब लोग जो है अपने ऊपर मेहनत करते हैं,
सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने ऊपर मेहनत करते हैं, जिस तरीके से जो है फार्मर मेहनत करता है। अगर पानी मौजूद नहीं है तो फार्मर हैज टू इंश्योर कि उसको कंजर्व करना पड़ता है वाटर, टू मेक श्योर कि उसको जब भी जमीन को जो है वाटर की जरूरत हो तो उसको जो है टाइमली जो है वो पानी दिया जाए। इसी तरीके से इंसेक्ट्स अगर उस सॉइल के ऊपर मौजूद होते हैं तो इंसेक्ट्स के लिए भी जो है इंतजाम करता है, सॉइल को जो है प्रॉपरली जो है वो बनाता है। तो उसके ऊपर काफी मेहनत दरकार होती है। जब मेहनत होती है तो उसके बाद जो प्रोडक्शन होती है तो उससे जो है यू गेट बेनिफिशियल रिजल्ट्स। अगर जो है इसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बिल्कुल उसकी मिसाल जो है वो फॉरेस्ट की तरह होती है। वहां पर प्रोडक्शन तो हो रही होती है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं उठाना चाह रहा था, उससे कोई फायदा नहीं उठाता। तो अब जो है इंसान को जो है यही कोशिश करना चाहिए कि किस तरीके से जो रेन वाटर जिस तरीके से जमीन के ऊपर पड़ता है तो उससे होने वाली जो प्रोडक्शन होती है तो उसको यूजफुल बनाने के लिए इसी तरीके से हमें जो है अपने आप के ऊपर मेहनत करना पड़ेगी। अगर जो है मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी मिसाल भी उस जमीन की मानिंद हो जाएगी जिसके ऊपर बरसात तो होती है लेकिन उससे कुछ भी बेनिफिशियल रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।